अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ और टूल काफ़ी लोगों ने ना मुझे एमडीएम टूल के बारे में और एफआरपी टूल के बारे में, स्पेशल टूल जो वर्किंग हो, उसके बारे में मुझसे बात की थी कि हाँ जी, कोई इन्फिनिक्स टेक्नो का कोई परमानेंट इस तरह का टूल हो जो स्पेशल उसी के लिए बना हो। तो इन्फिनिक्स टेक्नो और राइटेल के लिए एक स्पेशल टूल है फॉर एमडीएम, फॉर एफआरपी, ठीक है? तो उम्मीद है ये आप लोगों के बड़ा काम आएगा। चलिए टूल की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह जो एक गुजारिश होती है कि हाँ जी, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियोस को, ठीक है? और शेयर भी करना है, ठीक है? आप लोगों से यही सपोर्ट चाहिए। तो चलें इससे चलें आप वीडियो की तरफ चलते हैं और टूल की तरफ चलते हैं और इसको देख लेते हैं। अच्छा, जिस टूल के बारे में हम आज ज़िक्र करेंगे उसका नाम है अनलॉक प्रो टूल। उसका वर्जन जो है 1.0 अभी आया है लेटेस्ट, ठीक है? आपको ये डाउनलोड लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा इतना कोई लेंथी या इतना कोई लंबा सॉफ्टवेयर नहीं है, जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। चलें चलते हैं डेस्कटॉप पे, ये सामने पड़ा हुआ है, ठीक है? उससे पहले क्या करना है, आप लोगों ने अपना एंटीवायरस क्लोज कर लेना है, जैसे मैं अपना यहाँ से पास कर रहा हूँ। आपके पास जो भी है आप उसके हिसाब से करिएगा। चलें, ये क्लोज कर दिया है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो मुझे इसको मैं यहीं से इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है? चलें इसको यस कर लेते हैं। ओके, यहाँ ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड इन्होंने दिया होगा 123, आप भी 123 दे दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आइकॉन क्रिएट करना है, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है? ये ले, छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको बताया ये हो गया, लेकिन काम बड़े बड़े हैं इसके। चलें वो चेक करते हैं। इसको यहाँ से लॉन्च नहीं करना है, ठीक है? वो ये रहा अनलॉक टूल प्रो एडमिनिस्ट्रेटर, डबल क्लिक करें। ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मांग रहा है, यस करना है इसको, ठीक है? यस करने के बाद ये टूल आ गया जी हमारे सामने। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है इस टूल की वो ये है कि हाँ जी, ये एक तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा के लिए फ्री ही रहेगा। आप इसको आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, देखिए ना, प्रोफेशनल टूल अनलॉक प्रो टूल, और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टेक्नो, इन्फिनिक्स एंड आइटल डिवाइस के लिए, ठीक है? तो इस टूल में क्या ख़ासियत है ये तो अब आप इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपका कितना काम जो है इससे इजीली कवर होता है, ठीक है? चलें इसके बारे में टूल का थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं। अच्छा, हम ये टूल बेसिकली एक एडीबी टूल है, यानी कि हमारा मोबाइल का जो है ना, वो हमारे मोबाइल का एडीबी मोड यानी यूएसबी डिबगिंग मोड जो है वो ऑन होना लाजमी है, ठीक है? उसके बाद हम इसको यानी कि कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चेक डिवाइस पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही हम, ठीक है? तो हमारे पास ये देखें एडीबी अलाउ एक्सेस, मैं इसको दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे इसको कोई भी डिवाइसेस का एक्सेस नहीं मिला, क्यों? क्योंकि यूएसबी कोई मैंने मोबाइल जो है वो डिटेक्ट ही नहीं, यानी कोई अटैच ही नहीं किया हुआ, तो उसको मोबाइल कहाँ से मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे कोई मोबाइल अटैच करता हूँ तो यहाँ पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने शो हो जाएगी। अच्छा, ये आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो टेक्नो, इन्फिनिक्स, आइटल, ये बेसिकली तो सारी चाइनीज़ डिवाइसेस ही है ना, तो इस तरह से और भी आजकल के कुछ मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें एमडीएम लॉक और ये एफआरपी लॉक वगैरह लगा जाता है, तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? वो डिवाइसेस जो चाइनीज़ की होती हैं, चाइना की होती हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स की, मुख्तलिफ कंपनीज़ की होती हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपके सिर्फ ये टेक्नो, इन्फिनिक्स और आइटल को ही सपोर्ट करेगा। उम्मीद है अगर लोडर सपोर्ट हुआ तो ये उन मोबाइल्स को भी सपोर्ट करेगा ये सॉफ्टवेयर जो है। अच्छा, इनेबल एडीबी कर सकते हैं, ठीक है? जिन मॉडल्स की एडीबी इनेबल नहीं है उसको, यानी इस पर क्लिक करने के बाद आप उसकी एडीबी जो है ना मौजूदा मोबाइल की, वो ऑन कर सकते हैं, यूएसबी डिबगिंग ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी,
लेकिन अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, शो एडीबी क्यूआर कोड शो करेगा एडीबी के लिए, ऑन करने के लिए एडीबी को, ठीक है। अच्छा जी, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हम डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, और टोटल उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कितनी उसकी स्टोरेज है, सारा कुछ, और वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन वगैरह सारी डिटेल, और सिक्योरिटी पैच वगैरह सारी की सारी डिटेल इससे आ जाएगी। अच्छा जी, रीबूट सिस्टम, यानी कि अगर हम एडीबी मोड ऑन है, सारा कुछ ऑन है, हम उसको रीबूट करना चाहते हैं, रीबूट करके दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब आपका यूएसबी डिब्बा भी ऑन है, आपका यूएसबी यानी एडीबी ऑन है इस टाइम, ठीक है। तो रिमूव एमडीएम लॉक, ठीक है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्नो, ये मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सल आप समझ लें, आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल के लिए स्पेशल ये बटन बनाया उन्होंने, ठीक है, कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगर इनमें से कोई भी ब्रांड लगाया हुआ है तो इनमें से कोई भी ब्रांड लगा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो एमडीएम जो है ना लॉक, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एमडीएम एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 12 तक के लिए ऑप्शन ये वाली दी हुई है, और 13 से 14 तक के लिए ऑप्शन ये वाली दी हुई है, यानी 1, 2, 3 और 4 मेथड जो है ना ये एमडीएम अनलॉक के लिए दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई तो वर्क करेगा। तो यानी आपका कोई मसला, किसी भी मसले, यानी कि एमडीएम लॉक का जो भी कोई इशू है तो वो किसी ना किसी मेथड से आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आ जाते हैं नीचे। अब नीचे जो दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है रिमूव एफआरपी लेगेसी। लेगेसी मीन्स कि हाँ जी, जो पुराने ओल्ड मॉडल हुआ करते थे, ठीक है, इन्फिनिक्स टेक्नो के और आईटेल के, और या जो कोई भी चाइनीज़ ब्रांड है उसका, जो इजीली डिटेक्टेबल हो, बूटेबल हो, तो उसको आप इजीली एफआरपी यहाँ से रिमूव कर पाओगे। सेकंड, जो आपका आजकल के जो मॉडर्न मोबाइल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका जो एफआरपी रिमूव करना है उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। चलें, ये तो हो गया हमारा सारा का सारा, इसमें डिटेल में आप लोगों को बता दिया कि, लेकिन ये एडीबी टूल है तो एडीबी ऑन होने के बाद ये सारे फंक्शंस वगैरह हर चीज़ काम करेंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ तक तो समझ में आता है कि हाँ जी ये हो गया। इसके बाद जो ये है एप्लीकेशन इंस्टॉल का, इसके लिए भी एडीबी पोर्ट जो है उसका ऑन होना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा जी, इंस्टॉल इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी एपी की फ़ाइल जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं मोबाइल में, आप वो ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पुल बेसिक डाटा, अगर कोई डाटा आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप इसके ज़रिए यहाँ से सेंड कर सकेंगे। अच्छा जी, आखिरी ऑप्शन है वाइप डाटा, यानी मीन्स के एडीबी ऑन कर लिया, अगर हम सेट को रीसेट करना चाहते हैं तो हम ये वाइप डाटा की ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं, यानी उसका डाटा हर चीज़ उड़ जाएगी, सारा कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। तो टूल छोटा सा लेकिन है इसके काम बड़े बड़े, और मैं इसको पर्सनली तो अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन ये है कि अब इसको इंस्टॉल करके प्रॉपर इसको यूज़ करके देखते हैं और फिर मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों ने अपने रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करने और बताना है कि हाँ जी कैसे हम कैसा ये टूल वर्किंग है या नहीं है, क्या है साहब, क्योंकि जिस भाई ने मुझे इसके बारे में बताया टूल के, तो वो तो कह रहा था कि हाँ जी 100% वर्किंग टूल है, ठीक है। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम क्लासेस का आगाज़ कर देंगे, माज़रत के साथ कि हाँ जी इतनी देर हो गई है, क्लास में दोबारा ले नहीं सका। चलें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।